हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पाल है और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 12th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ईंट मनके और अस्थियाँ। इस चैप्टर में कुछ रोचक तत्व हैं जिनको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम सहनी और अखिलदास बनर्जी के द्वारा होती है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सबसे पहली बार इसकी खुदाई हुई वो सिंधु गाँव में हड़प्पा गाँव में हुआ था, इसलिए इसका सबसे पहले नाम हड़प्पा पड़ा। और बाद में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, जिसकी वजह से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। इसका टोटल कालक की बात करें, समय की बात करें तो 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 13000 ईसा पूर्व तक है, 1300। ठीक है, अगर इसके प्रारंभिक चरण की बात करें तो 6000 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और शहरी चरण की बात करें यानी परिपक्व हड़प्पा, यानी कि पूरी फिक्स जो डेवलप शहर रहा वो हमारा कब तक था, 2600 से लेकर के 1900 तक ईसा पूर्व तक के। समृद्ध था, यानी कि पूरा शहर अच्छा खासा बना हुआ था, व्यापार अच्छा खासा चलता था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, 1900 ईसा पूर्व में, ठीक है, तो 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन माना जाता है। सबसे ज़्यादा देखो आप लोगों को डाउट इसमें होगा कि 2600 से लेके 1900 तक की कहानी है। कई सारे बच्चों को इस बात में दिक्कत आती है कि 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 तक कहानी, जबकि होना क्या चाहिए था 1900 से लेकर के 2600 तक, है ना, ऐसे माना जाता है। बट ऐसा होता है, इतिहास पीछे जाता है, बैक डेट में। ऐसा समझो कि एक घड़ा आपके पास है, इस घड़े में आपने 1 रुपये डाले, फिर 2 रुपये डाला, फिर 3 डाला, फिर 4 डाला। ठीक है, जब खुदाई होगी तो सबसे पहले कौन सी मिलेगी, 4 मिलेगा, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1। ऐसे जब माइनिंग हुई तो माइनिंग के टाइम पे हमें क्या मिला, 2600 ईसा पूर्व की पुरानी। फिर हमने और खुदाई करी तो हमें क्या मिला, 2500 ईसा पूर्व की। फिर हमने और खुदाई करी तो कितना मिला हमें, 2400। फिर उसके बाद 1900, लास्ट 1900 के बाद हमें कहानी नहीं मिली। तो इससे हम ये इतिहासकार ये पता लगाते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 2600 से लेकर 1900 तक। अगर आप 1900 से 2600 कर दोगे तो आप भविष्य बताने लग गए, तो जो पॉसिबल नहीं है। क्लियर बात ये, ठीक है। इसी वजह से हम क्या पढ़ते हैं, 2600 से लेकर 1900 तक की हमारी कहानी है। 19वीं शताब्दी यानी 1900 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है। ठीक है, उत्तरी हड़प्पा की बात करते हैं तो 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के पतन का चरण माना जाता है। अगर हम जानकारी की बात करें हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो देखो इसमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ईंट मिले हैं, पक्की और कच्ची ईंटों की इमारतें मिली। कुछ अन्य वस्तुएँ जैसे मोहर मिले हैं, बाट मिले हैं, मोती, तांबे और कांस्य की वस्तुएँ भी बहुत सारी चीज़ें मात्रा में मिलती है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र की बात करें तो देखो भारत का अपना लगभग एरिया रहा ही, अफ़गानिस्तान है, बलूचिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत में कई जगहों पे मिलता है, फिर राजस्थान आ जाता है, फिर हमारा हरियाणा आ जाता है। ठीक है, पंजाब आ जाएगा, ये सारा एरिया मिला जाते हैं। इसके अलावा देखो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा हो गया, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पे हमें क्या मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आरंभ की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में रही हैं, जैसे कृषि, पशुपालन तथा कुछ अनिकारित साक्ष्य मिले हमें। बस्तियाँ आमतौर पर बहुत छोटी होती थी और वास्तविक साक्ष्य की बात करें तो 7000 ईसा पूर्व से शुरुआत कृषक संकेतों से मिलता है कि कृषि करने वाले लोग धीरे धीरे यहाँ के बसे और देखते देखते क्या हुआ, सभ्यता धीरे धीरे डेवलप होती चली गई। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना निर्वाह यानी जीवन यापन किस तरीके से करते थे उनके बारे में हमें समझना है। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त अन्न उत्पादक और जानवरों तथा मछली से प्राप्त भोजन प्राप्त करते थे और इनकी जीवन निर्वाह इसी तरीके से चलता था। यानी पेड़ पौधे के जो कंद मूल होते हैं, जड़ी बूटी, जड़ी वाली चीज़ें हो गए, उनको खा करके, प्लस जानवर है, मछलियाँ हैं, इनको मार करके भोजन प्राप्त करते थे। ठीक है, हमें जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, कुछ बीज मिली है, इससे जानकारी प्राप्त होती है कि ये फल भी खाते यानी वेजिटेरियन भी थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मिले अनाज के दाने और गेहूँ, अनाज के दानों में क्या मिला हमें, गेहूँ मिला है, जौ है, दाल है, सफ़ेद चना है, तिल भी मिला है। ठीक है, बाकी यही सारी चीज़ें मिली हैं। भविष्य में अगर इसकी खोज और होती है तो आगे चीज़ें हमें पता चलेगी। गुजरात से क्या था, बाजरे के दाने मिले हमें। ठीक है, हड़प्पा स्थलों में क्या था, जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है, तो इससे पता चलता है कि जानवरों को पालते भी थे और खाते भी थे। जैसे मवेशी का मतलब होता है पालतू जानवर। ठीक है, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इन सभी की हड्डियाँ शामिल हैं। पूरा देखो, पूरा जो प्राणी वैज्ञानिक वाले जो साइंटिस्ट होते हैं हमारे,
उन्होंने संकेतों से पता चला है कि ये जानवर सभी क्या थे, पालतू थे। कुछ जंगली जानवर भी थे, जैसे वराह, वराह का मतलब होता है सुअर, ठीक है। हिरण हो गए, हालांकि हिरण होता है ना, कई जगहों पे हिरण लिखा हुआ है। घड़ियाल है आदि का था, इन सभी की हड्डियाँ मिली हैं। मछली तथा पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। तो ये कुछ पालतू जानवर और कुछ जंगली जानवर थे। तो ये भोजन प्राप्त करने के तरीके इनके पास थे, निर्वाह करने के तरीके, निर्वाह का मतलब होता है कि अपना जीवन यापन व्यतीत करना। कृषि प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, यानी कि कृषि में टेक्नोलॉजी की बात करें तो किस तरीके से खेती बाड़ी करते थे, उस समय कौन सी हथियार थे, कौन सी टेक्नोलॉजी थी, उसके विषय में, ठीक है। तो कृषि के विषय में क्या था, स्पष्ट जानकारी मिलना बहुत कठिन हो जाता है। हमें कुछ मोहरों से और क्या है, मृण मूर्तियों से ये दर्शाती है कि क्या वृषभ के विषय में जानकारी मिलती है। वृषभ होता है बैल को कहते हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास में वृषभ को क्या बोलते हैं हम, बैल बोला जाता था। पुरातात्विक मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता था, ठीक है। चोलिस्तान में कई स्थल पर क्या था, बनावली और मिट्टी के बने हल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ पे, चोलिस्तान में और बनावली में, ठीक है। हमें क्या मिले हैं, मिट्टी के हल मिले हैं जिससे खेत की जुताई होती थी। कालीबंगल की बात करें तो इन स्थानों पे जोते हुए खेत मिले हैं, ठीक है, इनके साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पर क्या था, हल के रेखा, यानी जब हल चलाए जाते हैं तो लाइन पड़ी होती है ना, तो ये लाइन हमें दिखते हैं। और इन लाइनों से हमें ये पता चलता है कि दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। जब बराबर हिस्से में कट जाएगा तो ये दर्शाता है कि ये एक साल में यानी एक समय में दो फसल अलग अलग उगाया करते थे, ठीक है। फिर अधिकांश हड़प्पा स्थल क्या था, अर्धशुष्क वाला क्षेत्र था। और दूसरी बात क्या था, अफगानिस्तान में सुदगोही नामक एक जगह है, ठीक है। इन स्थलों पर नहरों के अवशेष मिले हैं। नहर का मतलब क्या, सीधी साथ समझ सकते हो कि खेती बाड़ी जब होती थी तो सिंचाई के लिए या तो नदी के किनारे या फिर नहर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और सिंचाई के लिए देखो कुएं का इस्तेमाल भी किया जाता था। कुएं से प्राप्त पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। धौलावीरा की बात करते हैं, जो कि आज की डेट में कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक। यहाँ पे हमें जलाशय मिला, यानी तालाब टाइप का जो था वो मिलता है, जो कि कृषि के लिए किया जाता था, ठीक है। ये दो टॉपिक हमारे क्लियर हुए। इसमें कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं। फिर बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है, हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर। यानी कि देखो आज अगर हम बात करते हैं तो आज हमारी सड़कें और जो गलियां हैं वो आपको टेढ़ी मिलती हैं, ऐसे घूमती हुई, कोई भी पैमाना, कोई भी मैप नहीं है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग पूरी तरीके से क्या है, पूरी प्री प्लानिंग शहर बसाया था उन्होंने। यानी कि आज से हमसे बहुत साल पहले ऐसी सभ्यता रही जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने क्या है, पूरा प्लान करके इस शहर को बसाया था। यानी कि जो सड़कें होगी वो बिल्कुल ही 90 डिग्री की होंगी, ठीक है, और गलियाँ भी 90 डिग्री की होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या था, ये खोजा गया हड़प्पा से स्थल था। हड़प्पा स्थल क्या था, दो बस्तियों में बटा हुआ था, ठीक है। पहला क्या था, दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है सबसे ऊंचाई पे रहने वाला। और निचला शहर, जिस तरीके से अगर आप छोटा भीम देखो तो छोटा भीम में सबसे पहले अगर हम घर की बात करें तो राजा घर कहाँ होता है, ऊपर, और पूरी बस्ती कहाँ होती है, नीचे। तो ऊपर वाले हिस्सों को हम क्या बोलते हैं, दुर्ग बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाले हिस्सों को हम क्या बोलते हैं, निचला शहर बोलते हैं, ठीक है। तो निचला शहर क्या था, ये एरिया देखो काफ़ी बड़ा है, तो आम पब्लिक ज़्यादा थी तो इसलिए यहाँ पे, और अमीर लोग क्या थे, कम होते हैं इसलिए ऊंचाई पे रहे, ठीक है। तो यानी दुर्ग जो था छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनी हुई इसकी संरचना थी। दूसरा, पैसे वाले लोग थे तो इसकी संरचना थोड़ी अनोखी मिलेगी, यानी कि नीचे की कच्ची ईंटों से चबूतरे बने हुए थे, ठीक है। दुर्ग के दीवारों को क्या था, चारों तरफ से घेरा गया था ताकि कोई भी आक्रमण ना कर सके, ठीक है। और निचले शहर की बात करते हैं, बड़ा था लेकिन क्या था, ये नीचे बसा हुआ था। इसमें आवासीय भवनों के उदाहरण मिलते हैं। आवास मतलब होता है आम पब्लिक रहती थी, वहाँ किसके उदाहरण मिलते हैं, ठीक है। बाकी दुर्ग के बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे और भी चीज़ें। इसके बाद हम पढ़ते हैं नालों के निर्माण के बारे में। हड़प्पा शहरों के तो सबसे अनूठी और विशिष्ट, अनूठी मतलब सबसे यूनिक जो था वो क्या था, नालों का निर्माण करना। यानी आज जिस तरीके से जो नाले का निर्माण करते हैं हम लोग, ये गलियाँ नालियाँ बनती हैं, वो आज भी हड़प्पा सभ्यता के पैटर्न पे ही बनती है। कैसे, देखो हज़ारों साल पहले जो सभ्यता आज से हज़ारों साल पहले ख़त्म हो चुकी है, वहाँ के लोग सबसे अनूठी विशेषता क्या रही इनकी, जल निकास प्रणाली। यानी कि सड़क तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति, ग्रिड का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। ग्रिड का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। यानी कि ये सबसे पहले क्या बनाते थे, सड़कें बनाते थे, ठीक है, फिर नालियाँ बनाते थे,
नाली, अब देखो सड़क बन जाएगी, फिर नाली बन जाएगी ऐसे साइड में। अब इसके बाद क्या होगा, घर बनाए जाएंगे, ठीक है। और देखो हड़प्पा सभ्यता में कभी भी जाम नहीं लगा। रीज़न ये कि जो मेन चौराहा होता था इनका, यहाँ पे कभी भी गाड़ी नहीं खुलेगी। दूसरा, हाईवे की तरफ किसी के मकान होंगे, लेकिन क्या दुकानें नहीं होगी। जो दुकानें होंगी वो क्या होगी, गलियाँ खुलेगी, यानी कि गलियों में खुलेगी। ऐसे मान लो ये हाईवे है, ये नालियाँ आपकी बनी, ठीक है। अब इस नाली के बाद ये भी एक हाईवे, ये भी एक गली है, तो दुकान आप यहाँ खोलोगे, यहाँ खोलो, ठीक है। इस हाईवे पे कोई भी दुकान नहीं खोलेगा। अगर हाईवे पे दुकान नहीं होगी तो भीड़ नहीं होगी, कोई गाड़ी नहीं रुकेगी। इसलिए हड़प्पा सभ्यता में कभी भी जाम नहीं लगता था, ठीक है। तो जब प्री प्लान अकॉर्डिंग बनेगा तो जाहिर सी बात है, सड़कें कैसे होगी, 90 डिग्री की होंगी, गलियाँ कैसे होगी, 90 डिग्री की होती थी, ठीक है। और ये एक दूसरे को समकोण पर काटते, समकोण मतलब समझ रहे हो, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये देखो यहाँ के लोग कहते हैं पहले नालियों के साथ, ठीक है, नालियों के साथ गलियों को भी बनाया करते थे, फिर अलग अलग क्या आवासों का निर्माण करते, आवास मतलब घरों का निर्माण करते थे। यानी सबसे पहले क्या है, सड़क बनेगी, फिर नाली बनेंगे, उसके बाद घर बनेगा। आज के समय क्या होता है, सबसे पहले घर बना लेते हैं लोग, फिर टेढ़ी मेढ़ी सड़कें बनती है जैसे जगह मिलती है, और उसके बाद उसमें नाली बना दी जाती है, ठीक है। लेकिन आज भी देखोगे कि हर घर का एक दीवार किस पे टच होता है, नाली में टच होता है। तो पहले का भी वही था, जिसमें बाथरूम का पानी या फिर वॉशरूम का जो भी है वो उस रास्ते से नाली में चला जाता था, और नाली से कहाँ, बड़े नालों में चला जाता था, ठीक है। वहाँ के लोग भी देखो पानी को फ़िल्टर कैसे कर लेते थे। आज भी देखो जो हमारे पास 100% पानी है, उसमें से आप देखोगे कि 3% यानी कि 2.7% जो पानी है वो क्या है, पीने के योग्य है। यानी कि पृथ्वी जब से बनी है हमारे पास इतना ही पानी है। इसी पानी को हम क्या करते हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बारिश की वजह से क्या हो जाता है, बारिश होती है, कुछ समुद्र में चला जाता है, और कुछ हिस्सा हमारा कहाँ चला जाता है, बाप बन के आसमान में, कुछ ज़मीन के नीचे, कुछ हमारी बॉडी में, या कुछ इधर उधर, इस तरीके से है। ये लोग क्या करते हैं, गंदे पानी यानी जो नालियों के पानी होते थे वो यहाँ पे आते गिरते थे, गड्ढे बनाते थे बड़े से, इसमें बड़ा पत्थर रखते थे पहले, फिर छोटे छोटे पत्थर, फिर थोड़े मोटे वाले रेत, फिर बारीक वाले रेत, फिर मिट्टी, ठीक है। तो जब भी पानी गिरता था तो बड़ा कचरा यहाँ जम जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे, और ऐसे करते करते ये पूरा पानी क्या हो जाता था, फिल्टर हो जाता था, और इसी पानी को फिर से दोबारा से यूज़ में ले आते थे। आज भी वही प्रक्रिया है। आज हमारे पास मशीनें हैं, मशीनरी है, तो हम केमिकल के थ्रू चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, घरों के गंदे पानी को नालियों के साथ जोड़ दिया जाता था, प्रत्येक घर की दीवारों को क्या करते थे, एक नाली से जोड़ा जाता था, ठीक है। तो इतना चैप्टर हमारा ये हो गया, और इसके आगे हम चीज़ों को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट पार्ट में काम करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट समस्या हो आप मेरे को बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।